Samson died, and just before dying, he said in verse 30 of chapter 16, "Let me die with the Philistines." What was the result at the end of it? He said out loud, what you say matters. वो जिसे चुना गया था कि वो इज़राइल का संरक्षण करे, इज़राइल को बचाए, वो इज़राइल का छुड़ाने वाला बने, वो कहता है मैं इनको मारेगा और मैं खुद भी मरेगा। यानी कि मैं मरेगा, मेरे को चलेगा, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ेगा। और वो क्यों कह रहा है? प्रभु मेरे को एक और बार ताकत दे ताकि मैं अपनी 2 आंखों का बदला ले सकूं इनसे। उसको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि वो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चला। उसको इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने अपने आप को अपवित्र किया। उसको इस बात का भी पश्चाताप नहीं था कि उसने अपने बल का, अपने अभिषेक का गलत इस्तेमाल किया। उसको इस बात का अफसोस नहीं था कि मैंने अपना रहस्य, अपने बल का उसे बताया जिसे नहीं बताना चाहिए था। मैं गलत रिश्तों में पड़ा। वो अब भी उसके हालत के लिए किसी और को दोष दे रहा था कि मैं अगर चक्की पीस रहा हूं, अगर आज मैं अंधा हूं, तो ये फिलिस्तीनियों की वजह से, तो मैं इनको मारूंगा। पछतावे के लिए नहीं रो रहा था, परमेश्वर के सामने अपना रिश्ता सही करने के लिए नहीं रो रहा था। He was not crying so his relationship with God would be established again. He was so filled with bitterness and anger that he was desiring revenge. And that's why we learned before God could give us strength, इससे पहले कि परमेश्वर हमें बल दे, हमारे ताकत को फिर से स्थापित करे, हमने परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरा दिल पहले सही करो। मेरी भावनाओं को पहले सही करो, ताकि जब मुझे बल महसूस हो, मैं बदला नहीं मांगू। So many people I see amazingly anointed and God is using them, and suddenly you see them fall. Suddenly you see them nowhere. अचानक गिरते हैं, अचानक समझ में नहीं आता क्या हो रहा है उनके जीवन के साथ, और लोग अचंभे में पड़ते हैं, अरे ये लोग इतने अभिषेक थे, इतना इनका सेवकाई था, पता नहीं क्या हो गया अचानक। No, listen, this is why God delays anointing some people. If there is hate inside of you, the anointing of God will only magnify that emotion. अगर मेरे अंदर बदले का भावना, अगर मेरे अंदर गुस्सा, नफरत, जलन, प्रतियोगिता, कंपटीशन, मेरा चर्च सब चर्च से बड़ा रहना चाहिए, नहीं। When my intentions and my emotions are not healed and have not been restored, have not been corrected, and the anointing of God comes, it only magnifies that thing. So now the only thing driving me is that insecurity. It becomes even bigger. इधर अचानक लोग बोलते हैं ना, अरे ये मतलब लीडर बनने तक तो ठीक है, अचानक इसका देखो क्या हो गया। Have you heard people talk like that?
कि अरे वो पास्टर बनने तक तो ठीक था, मतलब अच्छा ही था, अभी पास्टर हो गया तो अचानक बहुत उसके अंदर गर्व आ गया है। नहीं, उसके अंदर गर्व पहले से था। अब जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आ गया है, अब वो गर्व जाहिर हो रहा है, अब वो नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हर चीज को बड़ा करता है। इसीलिए अभिषेक मांगने से पहले ये मांगो कि प्रभु मेरा दिल पहले ठीक करो, है ना? हर संडे सिर्फ अभिषेक नहीं मांगने का। मांगने में हर्ज नहीं है। क्या हमें अभिषेक की जरूरत है? हाँ। डू वी नीड द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड? यस। बट इफ द वेसल इज नॉट क्लीन, अगर बर्तन साफ नहीं है तो अभिषेक व्यर्थ हो जाएगा। Recently my mother called me home. I said, एक खाली जार लेके घर पे आ, खाली बर्तन साफ वाला लेके आना, अच्छा जार। क्या? अचार डाला है, लेके जा। तो मेरी पत्नी ने मेरे को एक अच्छा जार दिया, मैं लेकर गया। साफ है ना? बोला अरे धो के ही लाया हूं। नहीं थोड़ा भी। फिर वो बोलते अच्छा पानी है तो थोड़ा सूखने दे। क्यों, क्या हो गया? पानी रहेगा तो अचार खराब हो जाएगा। अब मेरे को ये नहीं मालूम था कि साफ होने के बाद भी अगर पानी रहेगा तो अचार खराब हो जाता है, क्योंकि मैंने सिर्फ अचार खाया है। तो वो कितना भी अच्छा रहने दे, उसके अंदर कुछ था, एक बूंद दो बूंद, उससे खराब हो गया, वो पूरा बॉटल खराब हो जाता है। तो अगर ये बर्तन हम साधारण चीजों के लिए इतना ध्यान दे रहे हैं, तो परमेश्वर जो अभिषेक मुझ पर उंडेलता है वो कितना ज्यादा कीमती है, और उसके लिए जो बर्तन तैयार होना है वो कितना ज्यादा साफ होना है। और अगर हम इस बर्तन की सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, इफ वी डू नॉट care about the purity of this vessel, when we fall, we have no one else to blame. Though we will find somebody else to blame, but there is no one else to blame except for me, because my vessel was not clean enough. Are you there with me? Why does God not use me? क्यों परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं करता है? क्यों परमेश्वर मेरा इस्तेमाल? ना, तेरे अंदर कुछ है, अभी वो साफ होने का बाकी है। See, please understand, ऐसा नहीं है कि God does not anoint people that are still struggling. Is there any one of us who can say, I am perfect, that's why God chose me? No. हमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं सबसे परफेक्ट था, इसके लिए परमेश्वर मुझे चुना। नहीं, when we were still imperfect, he chose me. But about his anointing that brings prominence in my life, because anointing cannot be hidden. अभिषेक जो है परमेश्वर का, वो तुम लाख कोशिश करो, वो छुपता नहीं है, वो छुपाया जा सकता नहीं है। Your father and your brothers can pack you up and leave you in the wilderness with some sheep, but because there is an anointing on your life, an enemy of equal proportions will arise. आपको
आपके परिवार ने कभी सपोर्ट नहीं किया, आपके चर्च ने कभी सपोर्ट नहीं किया, आपके भाई लोग ने कभी सपोर्ट नहीं किया। सब ने कहा कि तू भेड़ चराएगा और तुमको जंगल में भेज दिया कि दाऊद तू उधर ही रहे, तू उधर ही भेड़ चरा, उधर ही रहने का तू। जबकि अभिषेक उसका हुआ है। सब मुझसे जलते हैं क्योंकि सैमुएल ने मेरा अभिषेक किया। सब मुझसे जलते हैं क्योंकि पास्टर ने मेरे पे प्रोफेसाई किया। सब मुझे जलते हैं क्योंकि मैं इतना गिफ्टेड हूं। मान लिया कि सब तुझसे जलते हैं। अभी तुझको जंगल में रख दिया, तू भेड़ चरा। लेकिन अगर सही मायने में आपका अभिषेक हुआ है, तो अगर लोग आपको दबा रहे हैं, तो परमेश्वर एक दुश्मन को खड़ा करेगा जिसको केवल तुम्हारा अभिषेक हरा सकता है। Hey, are you with me? Because even a Goliath needs a certain anointing to stand up and say, I am coming to fight with you. आपको क्या लग रहा है? गोलायत ऐसे ही बोल रहा था कि एक आदमी भेजो, एक आदमी भेजो। उसको मालूम है क्योंकि एक ही है। उसको पता है एक ही आदमी है जिसके ऊपर ये अभिषेक है। तो पूरा इजराइल के लिए नहीं आया, वो उस अभिषेक के लिए आया है। और तुम्हारा अभिषेक है जो कुछ दुश्मनों को आकर्षित करता है। पास्टर ने मेरे पे प्रोफेसाई क्या किया, वो मेरे को दूसरा दिन से ही इतना अटैक हो रहा है। इसके लिए बोलता हूं, अभिषेक के लिए प्रार्थना नहीं करो, बिकॉज दैट्स व्हाट अनॉइंटिंग डज, पुट्स अ टारगेट ऑन योर बैक। कल तक सब ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, इतना अच्छा प्रार्थना हुआ, अभी अचानक इतना सारा मेरे को अभी अभिलाषा आ रही है, इतना टेम्पटेशन हो रहा है। इट्स द अनॉइंटिंग। If you were praying 10 hours a day before you got anointed, then you've got to pray for 12 after you get anointed. अगर आप अभिषेक के पहले आप परमेश्वर का सामर्थ पाने से पहले 2 घंटा प्रार्थना करते थे, 1 घंटा प्रार्थना कर, जो भी आप, तो अभिषेक के बाद वो कम नहीं होना चाहिए, उसके कारण वो और बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये बर्तन साफ रहना जरूरी है। बिकॉज इफ देयर इज एन अनक्लीन वेसल, देन द अनॉइंटिंग इज वेस्टेड। Anointing is wasted. Why? Because then the vessel says, oh, let me die with the Philistine. इसके लिए बाइबल कहती है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता। New wine is not poured into old wineskin. Why? Because wine has this capacity that it expands. Are you there with me? Wine क्या करता है? Wine क्या करता है? वो बढ़ता है, expand होता है। मतलब क्वांटिटी नहीं बढ़ता है उसका, but it releases gases. So the container needs to have the capacity to expand so that the wine becomes better. And if it's an old wine skin, then it has already reached its capacity. अगर पुरानी मशकों में हम नया दाखरस भरते हैं, तो वो पुरानी मशक जो है जितना बढ़ना था उसको वो बढ़ गया। अब नया दाखरस उसके अंदर डालेंगे तो उसके अंदर और बढ़ने की ताकत नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है और दाखरस जो है व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसीलिए जो बनाने वाला है वो कहता है नई मशक लेकर आओ, bring me new wineskin so I can pour this so that it is not wasted. God does not intend for any one of our anointings to get wasted. Because let me tell you, whether you know it or you don't know it, it can be passed on. Do you think only God anoints people? If you desire, a man can come and anoint you. And you will have that man's portion.
That's what Elisha said. He didn't go to God saying, anoint me. He went to Elijah and saying, I want double of what you have. And Elijah didn't go to God and say, अभी ये मांग रहा है मैं क्या करूं? बोला तू मेरे को अगर जाता हुआ देखेगा तो तुझको मिलेगा. Can be passed on. But then if we are stingy, if we are not careful, we will die with the anointing still in our bones. The 14th miracle of Elisha's ministry was after he died, accidentally. We're still celebrating that. Hey, no. That's a sign of Elisha's failure. You did not spend everything that you had. It is possible that we waste the anointing God has given us. हो सकता है कि हम जो परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है, जो अभिषेक दिया है, उसको व्यर्थ करें. इसीलिए ये बर्तन का साफ होना जरूरी है. So many people die prematurely. So many destinies are killed. Why? Because the vessel has not been made clean. I pray that none of us will lose sight of our destiny. None of us will cause our anointing to go to the grave. But we will serve God with integrity, with a clean heart, with matured emotions, and pass on when it's our time to go home, but not take it to our grave. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.